हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स एजुकेशन में। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था कि फ्रांसीसी भारत में कैसे आए थे। ठीक, अब इस लेक्चर में भैया क्लियर करना है कि आखिर इनका पतन कैसे हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर में इसको मेंशन करता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और शायद एंड में मैं इसको उतनी बढ़िया से समझा नहीं पाता। ठीक, सिर्फ इस टॉपिक को मुझे आज समझाना है तो इसको मैं इतनी बहुत अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से समझ गए तो कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ था, जो भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे वो कैसे हुए थे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको कल मेंशन नहीं किया था। ठीक, तो आज मैंने इसको मेंशन किया। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे आखिर इनका पतन हुआ और कैसे परिणाम स्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक, तो पहला इनके पतन के कारण पहला मुख्य क्या था, 1668। आपको पता है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, 1668 में। तो 1668 से लेकर 1742 ईस्वी तक ये तो सिर्फ व्यापार करते हैं। तो इतना समझ में आता है। ठीक, कि 1668 से 1742 तक ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्यापार करते हैं। बट 1742 में एक नया फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम होता है फ्रेंकोइस डुप्ले। क्या नाम होता है, फ्रेंकोइस डुप्ले। और इसका नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीवीआई में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 1742 में फ्रेंकोइस डुप्ले एक नया फ्रांसीसी गवर्नर बना था और इसने ना फ्रांसीसियों की दिशा ही बदल दी थी। ठीक, इसने नई नई नीतियां लाई, इसने नए नए काम किए जिसके कारण फ्रांसीसियों की दिशा और दशा, बोलते हैं ना कि इसकी दिशा और दशा, इसके आते ही दिशा और दशा बदल गई। ठीक, वैसे ही जैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी के आते बीजेपी की दिशा और दशा ही बदल गई। पर बीजेपी कुछ नहीं वर्क कर रही थी, अभी देखिए बीजेपी सत्ता में भी है और लीड भी कर रही है। ठीक, वैसे ही डुप्ले जो आया उसने भी कुछ ऐसा ही किया। ठीक, 1742 के बाद इन्होंने क्या किया, इसने सबसे पहला काम किया फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार। ठीक, चलो अब विस्तार तो ऐसा नहीं है कि चलो यार हमें यह जमीन पसंद है हम इसको ले लेते हैं, ऐसा तो विस्तार नहीं होगा। उसमें हर एक जगह पर किसी न किसी राजा का शासन था। तो विस्तार करने के लिए या तो उन्हें संधि करना पड़ता, उनसे जाकर दोस्ती करना पड़ता, संधि करना पड़ता, या युद्ध लड़ना पड़ता। यही ऑप्शन थे दो, या तो संधि या फिर युद्ध। तो संधि में आप उस जगह को क्या विस्तार तो अपने जगह को कर नहीं पाएंगे। हाँ, उस जगह पे आप जा सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, बट आपका वो क्षेत्र नहीं रहेगा। लेकिन आप युद्ध करते हैं उस क्षेत्र को जीतते हैं तो उस पर पूर्णतः आपका अधिकार हो जाएगा। ठीक, तो इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने 3 काम किए। कितने काम किए, 3। तो ये 3 काम की वजह से ना इनका पतन भी हुआ और कर्नाटक युद्ध भी हुआ, क्योंकि कर्नाटक युद्ध के कारण ही इनका पतन हुआ था। ठीक, तो वो 3 कार्य क्या थे, देखो। पहला था, इन्होंने भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मैंने कल भी यह बताया था, इस से ऑर्डर देना पड़ेगा। मैंने कल भी यह बताया था कि इन्होंने क्या किया था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और कोई भी जब किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उससे पूर्व जो भी उसके साथ सगे संबंधी होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। मैंने कल बताया भी था कि जैसे डुप्ले, ठीक, मैंने अपना और आपका उदाहरण दिया था, बट इसमें मैं डुप्ले का लूंगा क्योंकि एक्चुअली में यही था। तो जो डुप्ले था, फ्रेंकोइस डुप्ले, वो भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों का और ये लोग दक्षिण भारत में, ठीक, तो अंग्रेजों का दक्षिण भारत में जो राजा थे उनसे संबंध अच्छा था, मित्रवत संबंध था। तो ये लोग बहुत पुराने थे अंग्रेज। तो अंग्रेज क्या चाहेंगे कि कोई दूसरा आए, अभी अभी आए और क्या करे, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हम तो इतने सालों से रहे, इतने वर्षों से रहे, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। ठीक, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो एक ये भी रीजन था, ठीक ना, कि इन्होंने भारतीयों के क्या किया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दूसरा था, इन्होंने सहायक संधि की। सहायक संधि मतलब ये नहीं किया कि गए आप सहायक संधि में ये नहीं माना कि इनको हेल्प चाहिए, आप हमसे दोस्ती कर लिया कि कभी हेल्प पड़ेगा तो हम, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। ठीक ना, सहायक संधि का मतलब था कि इन्होंने कहा राजाओं से कि देखिए आप हमें कुछ धन दे दीजिएगा, ठीक, बदले में हम आपकी सेना को प्रशिक्षण देंगे। ठीक, अब राजाओं ने क्या सोचा कि अरे यार ये तो यूरोपीय है और यूरोप में सेनाओं का जो प्रशिक्षण होता है वो हमसे बहुत अधिक अच्छा और बहुत अधिक क्या बोलते हैं, मतलब बेटर देन अस। ठीक ना, हमसे बहुत अच्छा होता है इन लोग का, क्योंकि उनकी प्लानिंग करने के तरीके, ठीक ना, उनके युद्ध लड़ने के तरीके भारतीयों से बहुत अलग होते थे। तो इन राजाओं ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तो डुप्ले ने उनको क्या कहा था कि आप हमें कुछ धन दे दीजिएगा, बदले में आपकी सेना को प्रशिक्षित करेंगे। राजाओं ने मान लिया। ठीक,
तो उन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किया, बदले में जो धन मिला उसको अपने कार्यों में व्यय करना डुप्ले शुरू कर दिया। तो ये दूसरा था सहायक संधि। और तीसरा व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ठीक, ये लोग व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इनका संघर्ष अंग्रेजों से हो जाता है। किसका? फ्रांसीसियों का। जो डुप्ले की व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसके कारण फ्रांसीसियों का जो संघर्ष होता है वो ब्रिटिश के साथ हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? 3 कर्नाटक युद्ध। मैंने बोला ना कि ये लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण इनका पतन हो जाता है। तो पतन इन लोगों का यही होता है। जो ये 3 साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण 3 कार्य जिसको डुप्ले ने किया था, उस तीनों कार्य का परिणाम क्या होता है? 3 कर्नाटक युद्ध। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 में हुआ था, दूसरा 1749 से 54 में, और तीसरा 1758 से 63 में हुआ था। यह तीनों कर्नाटक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बता दिया कि इसके पीछे का रीजन क्या था। देखो, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? युद्ध ही पढ़ना है। जैसे 3 कर्नाटक युद्ध, ठीक, और उसके बाद बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ना है, फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। तो उसमें कोई भी जब युद्ध आप लोग पढ़े ना, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब वो युद्ध क्यों हुआ, आखिर उसके पीछे कारण क्या था, ठीक, और उसके बाद वो युद्ध कैसे हुआ, और उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या हुआ। पृष्ठभूमि, प्रभाव और परिणाम, यह किसी भी युद्ध के 3 कारक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पृष्ठभूमि, पहला। दूसरा होता है प्रभाव, और तीसरा होता है परिणाम। ठीक, पृष्ठभूमि, प्रभाव, परिणाम। युद्ध तो युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है ये पता चलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस कारण से युद्ध हो रहा है, ठीक। उसके बाद प्रभाव, आखिर ये युद्ध हुआ तो वहां के जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पे प्रभाव क्या पड़ा, ठीक, या फिर उस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। इससे और उसका परिणाम क्या हुआ, आखिर ये युद्ध जब समाप्त हो गया तो उससे क्या परिणाम सामने निकल के आए, ठीक ना। यह 3 इंपॉर्टेंट होता है तो किसी भी युद्ध को। तो यह है कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि, ठीक। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कर्नाटक युद्ध की क्या है, पृष्ठभूमि है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। तो कर्नाटक युद्ध को हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। हम 3 कर्नाटक युद्ध 3 लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक ना, ताकि वो क्लियर हो। अगर मैं चाहूँ तो तीनों कर्नाटक युद्ध 1 लेक्चर में और 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट खत्म मैं कर सकता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा उतना क्लियर से। इसलिए हम 3 कर्नाटक युद्ध को 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे, जिससे हम यह क्लियर हो जाएगा आखिर ये सब कर्नाटक युद्ध हुए तो कैसे हुए और उनके पीछे का क्या कारण था, वो भी आपको समझ में आएगा, और समाप्त कैसे हुआ, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।